Good morning guys, welcome back to my channel. Welcome to a new vlog. I hope you guys are doing extremely well. Today is a Friday and आज मैं अपना vlog बहुत ही early morning start कर रही हूँ. So without any further ado, let's start with the video and I hope आपको मेरा ये vlog बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा. वेलकम टू माय चैनल. तो वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो बनने वाला है हाउ आई स्पेंड माय डे अलोन विथ माय बेबी. जी हाँ, मेरे हस्बैंड अभी बिजनेस ट्रिप के लिए फ़िलहाल मुंबई से बाहर गए हुए हैं और मैं बच्चे के साथ कम्प्लीटली अकेली हूँ. इनफैक्ट मैं उसके साथ कल से ही अकेली हूँ, लेकिन मैं शूट आज ही कर रही हूँ. तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ. अकेले बच्चे को अकेले संभालना इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक. तो चलिए वीडियो को आगे आगे देखते रहते हैं. तो वीडियो स्टार्ट करने के तुरंत बाद मेरा स्टार्ट हो जाता है मॉमी ड्यूटी. मैं बच्चे को फीड करा के अभी बर्पिंग करा रही थी और बर्पिंग करते करते वो सो गया और मैं तुरंत आगे बेडरूम को साफ़ करने. जी हाँ, मैं बेडशीट्स, कॉट सब कुछ ठीक कर रही थी. जितना सारा सामान बिखरा पड़ा था सब कुछ मैं समेट रही थी. और पीछे से शायद आपको वॉइस ओवर में बेबी का आवाज़ भी मिलेगा क्योंकि वो मेरे गोदी में ही सो रहा है. मैं बच्चे को प्रैम में लेके इसलिए घूमती हूँ क्योंकि मुझे घर का काम करना होता है और अगर उठते ही उसने मुझे नहीं देखा तो वो बहुत रोने लगता है. और अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट करते करते बच्चे के साथ खेल भी रही हूँ. उसको ये रॉकर बहुत पसंद है. उसको रॉकिंग मोशन में रहना बेसिकली बहुत अच्छा लगता है. हेलो. तो मेरे बेबी को परसों बुखार भी आया था. एक्चुअली मेरे हस्बैंड को लास्ट वीक थोड़ा सा फीवर था, द फ्लू. फिर एक वीडियो पे मैं बोल रही थी कि मेरा भी तबीयत अभी डाउन हो रहा है. तो इनको जो मालिश करने आती थी उनका भी एक दिन तबीयत डाउन था. तो यहाँ पे फ्लू हो रहा है लोगों को. तो फिर अचानक परसों इसको भी टेम्परेचर आ गया. तो और मेरे हस्बैंड को बिज़नेस ट्रिप के लिए निकलना ही था, मतलब वो अनअवॉइडेबल था, नहीं तो वो रुक जाते. तो फिर जिस दिन इसको बुखार आया उस दिन मेरे हस्बैंड घर पर ही थे, मतलब मुंबई में ही थे. तो वो ऑफिस के लिए निकल चुके थे. तो फिर मैंने उनको कॉल करके बताया कि उसका टेम्परेचर आया एंड वो थोड़ा क्रैंकी था, बहुत रो रहा था. तो फिर वो तुरंत पता है वो वापस आ गए, ऑफिस नहीं गए, आ गए क्योंकि नेक्स्ट दिन का ट्रिप था. तो फिर हम लोग इसको लेके डॉक्टर के पास गए. तो डॉक्टर को बताया टेम्परेचर के बारे में. तो डॉक्टर ने कहा कि सिग्निफिकेंट फीवर है, मतलब इतना छोटे बच्चे को जनरली इतना फीवर आता नहीं है और अगर आया है तो घर पे किसी ना किसी से आया है, मतलब फ्लू उसको आया है. तो फिर दवाई दिया डॉक्टर ने. तो ये रेलेंट प्लस कोल्ड सिरप उसको दूध के साथ मिक्स करके देना है. एंड बुखार के लिए क्रोसिन ड्रॉप्स, बेबी एनर्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक. तो बस डॉक्टर ने कहा कि इतना टेंशन का कोई बात नहीं है, बस देखते रहना है कि ये प्लेफुल है कि नहीं. अगर ये प्लेफुल है तो सब ठीक है ना बाबा? मैं तो बहुत प्लेफुल हूँ, मैं तो हमेशा खेलता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ. जो बाबा. और पता है इसके पास कितना सारा रैटल, क्या बोलते हैं इसको, रैटल टॉयज़ है. उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. ये एक वाइट कलर का बॉटल है, मेरे पिछले ऑफिस का बॉटल है, कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है. एनीवेज, तो ये बॉटल से उसको बहुत इंटरेस्ट है. चाहिए था. अपोलो से मैंने कुछ उसका दवाई है, तुम्हारी तो जिनिस है जो उसका कुछ दवाई एंड मैं उसको जो फॉर्मूला देती हूँ
मतलब उसको यही सूट होता है, सिमिलैक टोटल कंफर्ट। तो ये सब अभी आया है, तो ये सब मैं अभी अरेंज करती हूँ एंड शायद कोचर रोने स्टार्ट कर देगा, तो मैं उसको भी अभी देखती हूँ। हाय, तो अभी मैंने बच्चे को सुला दिया है। इससे पहले मैं अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा सा बात कर रही थी, फिर बात करते करते बच्चा सो गया, तो उसको वो भी सो रहा है। तो मीनवाइल मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना हेयर स्पा कर लूँ घर पर ही, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। लोग तो कहते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल होता है, लेकिन बाप रे इतना अगर ज़्यादा हेयर फॉल होगा तो मैं तो बहुत जल्दी टकली हो जाऊँगी। एंड सामने एक उसका एक बड़ा इवेंट है हमारे में होता है ना, अन्नप्राशन, तो उससे पहले मैं टकली ना हो जाऊँ, इसलिए मुझे अभी थोड़ा सा केयर लेना है। लेकिन तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ हेयर स्पा क्रीम। ये मैं प्रेगनेंसी से पहले भी ये यूज़ करती थी, तो मेरा हेयर जैसे नेचुरली बहुत फ्रीजी है, तो ये बहुत मैनेजेबल कर देता था। सो आई होप अगर थोड़ा सा फ्रीजीनेस कम होगा तो शायद हेयर फॉल भी थोड़ा सा कम होगा। आई डोंट नो, मुझे लगता नहीं, क्योंकि सब कुछ हार्मोनल है, तो ये सबसे कुछ ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं है। फिर भी मुझे तो बस ट्राई करना है। इनफैक्ट मैंने कैस्टर ऑयल भी मंगवाया है, तो देखते उसको भी मैं यूज़ करूँगी। आई जस्ट होप कि मेरा हेयर फॉल थोड़ा कम हो, क्योंकि जिस रेट पे अभी हो रहा है ना, मैं बहुत जल्दी गंजी हो जाऊँगी। तो चलिए झटपट हेयर स्पा शुरू करते हैं। तो अब मैं YouTube वीडियोस एडिट कर रही थी। मैं इसको एडिट करके डायरेक्टली स्केड्यूल करके रख देती हूँ शाम के लिए। और साथ ही साथ मैं पी रही हूँ कैमोमाइल टी, जो है तुलसी, जिंजर एंड कैमोमाइल। तो ये मेरे गले के लिए भी सही होगा। और बच्चा भी उठ गया, तो मैं उसको गोदी में लेके एडिट कर रही थी वीडियो। हेलो, तो अब मैं नहा के आ गई हूँ। नहाना हो गया, पूजा करना हो गया। उससे पहले मैं इसको सुला के गई थी बेड पे प्रॉपरली। और फिर स्पॉटिफाई में कोकोमेलन का एक सॉन्ग है ना, रॉक बाय बेबी, तो उसको ये मतलब ये जब छोटू सा था, 10-12 दिन का था, तब से उसका ये फेवरेट सॉन्ग है। ये सुनता है, सो जाता है, तो मैं वो एकदम हाई वॉल्यूम पे चला के उसको सुला दी थी। फिर मैं नहा ली, पूजा भी मेरा करना हो गया। काफ़ी लेट हो चुका है, अब मैं लंच करूँगी। और लंच में है सब्ज़ी, रोटी एंड सैलड एंड ऑफ कोर्स मुझे मिर्ची तो चाहिए ही होता है। तो अभी मैं और बेबी नीचे थोड़ा वॉक के लिए गए थे अपने कॉम्प्लेक्स में। ये बहुत ही प्यारा सा पार्क है। वापस आ चुके हैं नीचे वॉक से। हाँ, यहाँ पे मेरा बेबी बस सो ही रहा था। तुमने कुछ देखा भी नहीं? कुछ नहीं देखा। जैसे मैं नीचे गई, ये सो गया। नीचे क्या गई मैं, पता है, ये इतना निकलने के बाद इतना रो रहा था कि मैं हड़बड़ी में अपना फ़ोन अंदर छोड़ के, मतलब थैंक गॉड
चाबी हाथ पे लेके निकली मैं, और मेरा जो पर्स था जिसमें मेरा फ़ोन, इसका फीडिंग बॉटल, हैंकीस रखा हुआ था, वो अंदर ही छूट गया। और ट्रॉली में ट्रॉली में बस मैं उसका प्रैम लेके निकल गई, और जैसे मैं निकली मेरे को याद आया मेरा फ़ोन। फिर मैं अंदर घुसने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरे से चाबी घूम नहीं रहा था। फिर मैं इतना डर गई क्योंकि मेरा फ़ोन अंदर है, मैं किसको कॉल करूँ, कैसे कॉल करूँ। फिर मैंने नेबर्स को बेल लगाया, उनसे फ़ोन लेके हस्बैंड को कॉल किया, उनसे पूछा कि उसको कैसे घुमाते हैं, क्योंकि मैं ये लॉक चेंज होने के बाद मैंने कभी दरवाज़ा खोला नहीं है। तो फिर रोज़ मेरे हस्बैंड ही खोलते हैं। तो फिर वो उन्होंने कहा कि वैसे हो नहीं रहा था कि वो पास वाली भाभी भी वो भी कोशिश करी थी, वो उससे भी नहीं हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है मैं चाबी वाला को कॉल करके भेजता हूँ। तो मीनवाइल मेरे बगल में जो मेरे नेबर है वो डॉक्टर है, तो वो आए, तो उन्होंने आके दरवाज़ा खोल दिया। नहीं तो क्या होता, मतलब मेरा छोड़ो, इसका क्या होता है, इसका दूध सब कुछ अंदर ही था। हमें मतलब पता नहीं मैं क्या करती मैं अकेले यहाँ पे। तो खैर अभी हम लोग वापस आ गए, चेंज नहीं किया है, चेंज करेंगे है ना, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चाय नाश्ता तो होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा चाय लेके बैठी हूँ। एंड मैंने सुबह को वड़ा पाव ऑर्डर किया था, तो वो अभी तक मैंने ख़त्म नहीं किया, आधा ही खाया था सुबह ब्रेकफास्ट में। तो मैं वो खाऊंगी, और मेरा बेबी यहाँ पे दूध पिएगा, है ना। है तो फिर चलिए हम लोग चाय पीते हैं, सुकून की चाय। मैं तो एकदम मतलब चाय की दीवानी हूँ, मुझे चाय पीना इतना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हेल्थ के लिए इतना सही नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी बहुत कम कर दिया है। पता है मैं पहले दिन में 10 कप तो ईज़िली पीती थी, अभी मैं दिन में हार्डली मतलब 2 कप तो मैं पीती हूँ। कभी कभार मैं कोशिश करती हूँ कि 2 कप तक ही रहूँ, और अगर कभी कभार बहुत मन करता है तो 3 कप तक पी लेती हूँ। तो चलिए चाय वाय पीते, फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ने चेंज कर लिया। वॉक से आने के बाद हम लोग ने थोड़ा फैमिली के साथ बात किया, हम लोग मतलब मैं और बेबी, हाँ हम लोग फैमिली के साथ बात कर रहे थे। और बेबी को भी मैंने एकदम कम्प्लीटली फ्रेश अप कर दिया है, नाइट सूट में आ गया है बच्चा मेरा। अभी ये सो जाएगा बीच में शायद उठेगा एक बार, 10 साढ़े 10 बजे उठेगा। फिर दूध पीने के बाद इसका दवाई भी है वो देना है, उसके बाद वो एकदम सोएगा एकदम। उसके बाद वो एकदम एट अ स्ट्रेच 4-5 घंटा के लिए सो जाएगा। और मैं भी फ्रेश हो गई हूँ, मैंने भी चेंज कर लिया है। अभी बस थोड़ा सा नाइट टाइम स्किन केयर जो हल्का फुल्का सा, कुछ भी नहीं, 1-2 स्टेप मैं फॉलो करती हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ मुझे टाइम नहीं मिलता इतना कुछ करने का, वो करूँगी। और होई चोई में मुझे एक सीरीज़ देखना है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, तो मैं अभी वही चैट देखूँगी कि क्या नाम था सीरीज़ का। तो अभी प्लान है कि मैं वो देखूँ, और मेरा वीडियो तो अब तक लाइव हो गया होगा। तो बस यही करना है। एंड मैं मिलती हूँ आपसे जब मैं डिनर करूँगी, क्योंकि अकेले डिनर करने में किसको अच्छा लगता है। तो हम लोग साथ में बात करेंगे, गपशप मारेंगे, और मतलब मैं अकेले बात करूँगी और डिनर करूँगी। तो फिलहाल मैं एक सीरीज़ एंजॉय करती हूँ।
ओके, सो चेंज ऑफ प्लान, मैं अब और डिनर नहीं करूँगी। इट्स ऑलरेडी 12 o'clock एंड मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो मैं अब जाके सो जाऊँगी। अभी मैं घर का लाइट्स ऑफ कर रही हूँ, बेबी तो ऑलरेडी सो चुका है, तो मेरा अभी ख़त्म नाइट टाइम रूटीन। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।